नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्वेता दीवान। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे शो द हेल्थ मैकेनिक्स में। बहुत ज़रूरी है कि दिमाग तक ही स्ट्रेस को रहने दें ताकि आपका दिल जो है एकदम फ्री रहे। इससे अच्छा मोटिवेशन फीमेल्स के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ों ने मेरे को काफ़ी इंस्पायर किया और काफ़ी गाइड किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्वेता दीवान। मैं आप सभी दोस्तों का अपने शो द हेल्थ मैकेनिक्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इस बार भी हर बार की तरह हम ऐसे दो सक्सेसफुल डॉक्टर्स को लेकर आए हैं जिन्होंने अपने करियर में तो सक्सेस प्राप्त करी ही है, साथ में सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ किया है। तो आइए मैं अपने पहले गेस्ट से मिलाती हूँ, डॉक्टर मीना गुप्ता। उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है अभी तक। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना गुप्ता, वानखुरी एक उड़ान महिला मंडल पंजाबी विभाग की फाउंडर प्रेसिडेंट रही और मैंने महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए, जो कि 24 साल से मैं इस संस्था के द्वारा जुड़ी हुई हूँ। और महिला सशक्तिकरण एक अपने आप के अंदर एक शब्द है कि जब महिला अपने लिए तो सभी महिलाएं काम करती है, लेकिन दूसरों के लिए जब कोई कार्य करती है और उनको ऊंचा उठाती है तो बड़ी खुशी होती है। तो वैसे ही मेरे मन के अंदर एक ऐसी भावना आई कि मैं महिलाओं के लिए कुछ कार्य करूं। जैसे कि हमने सभी बहनों के लिए कंप्यूटर एजुकेशन, उनके घर घर में दवाइयाँ भेजना, और जो वरिष्ठ नागरिक जो महिला है जो घर से कभी डेली के कदम भी बाहर नहीं रखती, आज भी बहुत सारी महिलाएं मैंने ऐसी देखी हैं जो कि घर से कदम नहीं रखती और उनके बच्चे बाहर भी रहते हैं, घर में है तब भी उनकी कदर नहीं करते। उनको मंच पर लाना और उनको बाहर लेकर घुमा के लेके आना और उनको एक टी शर्ट एक सी पहनाकर जब मैं उनकी खुशियां देखती हूँ तो मेरे अंदर ने पता नहीं क्या हो जाता। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा खुशी तेरे को कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो मैंने महिलाओं के लिए, अपनी जो बहनें हैं उनके लिए भी ऐसे कार्य करे। तीज कार्यक्रम है, जैसे करवा चौथ है, क्योंकि जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जब तक हम अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे तो कार्य तब भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। तो हमने संस्कृति से जुड़े हुए भी कार्य, धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभी उनके लिए तो किए ही हैं कार्य। डॉक्टर चालू, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे शो पर। हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी स्टोरी क्या है। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ। डेंटल सर्जन का मतलब सिर्फ काम करना, लोगों के दांत ठीक करना नहीं होता, उनको एक ब्यूटीफुल सी स्माइल देना होता है। एब्सोल्युटली। और एक ब्यूटीफुल स्माइल आपके एक ब्यूटीफुल हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो हम वही काम करते हैं। हमारा ब्रेड एंड बटर तो है ही है, पर हम सोसाइटी के लिए और अपने मरीजों को खुश देखने के लिए कि उनको एक स्माइल देते हैं अच्छी सी, उनकी फेस करेक्शंस करते हैं, कॉस्मेटिक्स ठीक करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हमारे पास आते हैं इतना कॉन्फिडेंस लेके कि हमारे दांत ठीक करिए और सब करिए, तो वो सब करते हैं। तो इसी को करते हुए, हाँ जी। तो जैसे अभी डॉक्टर मीना बता रही थी कि वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हैं, तो आपको तो मैं ये नाम देना चाहूंगी कि आप ओवरऑल एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हो, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, या वो कोई मिडिल एज्ड मेल है या फीमेल है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर मीना, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतना कार्य आप करती है, मैंने खुद ने भी आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया और आपको देखा, आपको ये प्रेरणा कैसे आई कि आपको हम सबके लिए कार्य करना है? मेरे पिताजी फार्मर थे, तो जब मैं उनके साथ बचपन से उनके साथ जाती थी तो मुझे लगता था कि ये कार्य करना चाहिए। वो भी समाज की सेवा में ही करते करते अपना जीवन दान दिया उन्होंने। तो मेरा भाग्य था कि मैं इस संस्था में जुड़ी और इस संस्था को बनाया और मैं इस प्रेरणा में आई। बहुत बढ़िया मीना जी। तो मतलब बोलते हैं कि सबसे पहली सीख तो हमारे पेरेंट्स देते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले गुरु हमारे पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद हमें टीचर्स मिलते हैं। हाँ। तो ये बिल्कुल घर से ही निकलती हुई बात। और हम देखते भी हैं कि व्यक्तिगत रूप से आपने वो सबके लिए सिमिलर माँ वाला भाव ही रखा हुआ है। बिल्कुल रखा हुआ है। जैसे सारे मदर्स डे पे आपको मैसेज करते हैं, मिलते हैं, जिस तरीके से सारी बातें होती हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया मीना जी। डॉक्टर शालू, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके मन में क्या मौजूद थी कि आपको ऐसा लगा कि आपको डेंटिस्ट ही बनना है? मैं एक स्मॉल टाउन हरियाणा में हिसार से आती हूँ और वहाँ पर एजुकेशन का, जब मैं आज से मतलब आई एम लाइक नियरिंग 50, मैं 50 की होने वाली हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक।
तो वहाँ पे उस वक्त इतना ज़्यादा पढ़ाई का माहौल और लड़कियों के लिए स्पेशली देवर वेरी कंजर्वेटिव माहौल था उस छोटे टाउन का। मेरा डॉक्टर बनना एक मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर की विजन थी। एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो आप उसको कहते हो कि आप स्कूल जाओ, आप ये पढ़ो। मेरे पापा ने, मेरे दादा ने मुझे ये सिखाया, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओ। यू हैव टू सर्व द कंट्री, यू हैव टू सर्व द सोसाइटी। बिल्कुल। और इसी तरह मैं एक छोटे टाउन से मुझे जो है रादर छोटे टाउन की एक लड़की को डॉक्टर बनने की प्रेरणा मिली। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जब आपको बोला गया कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाइए, अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूं तो पेरेंट्स की तरफ से अगर कुछ भी आता है तो वो प्रेशर लगता है, राइट। या फिर ये बोला जाता है कि जी नहीं हमें कुछ और पसंद है। तो क्या उस टाइम आपको भी ऐसी फीलिंग थी कि नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे कुछ और बनना है? आई थिंक स्मॉल टाउन के ना कुछ अगर फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। नुकसान ये था कि वहाँ पे इतनी एजुकेशन के बारे में प्रेरणा और इतनी ज़्यादा मोटिवेशन नहीं थी। फायदा ये था कि इनोसेंस बहुत थी उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इनोसेंस थी, एक्सपोजर नहीं था जो आजकल नॉर्मली बच्चों के पास फोन के रूप में एक्सपोजर है, जिससे उनको बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस, बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स मिलते हैं। नहीं दिस इज अ प्रेशर, या हमारे ऊपर ये प्रेशर है। पर मैं सब सोसाइटी को, सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि व्हाट योर पेरेंट्स थिंक फॉर यू, आई थिंक वो उनको आपकी कमियां पता हैं, अपने बच्चों के आने वाले फ्यूचर के बारे में सबसे ज़्यादा चिंता है। तो व्हाट दे थिंक फॉर यू इज़ द बेस्ट। और अगर बच्चे वो माने और उसी रास्ते में चले तो उससे बेहतर तो उनका फ्यूचर कोई हो ही नहीं सकता। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बोला डॉक्टर शालू आपने। मैं हमारे सभी व्यूअर्स को, अगर आप पेरेंट्स हैं या फिर आप बच्चे हैं, मैं आप दोनों को एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आपस में बैठकर बात करिए। आई थिंक कम्युनिकेशन जब कम हो जाता है ना, तब लगता है कि प्रेशर बन गया है। या तो आप समझ जाइए या फिर आप समझा दीजिए। मुझे लगता है कि ये छोटी सी बात अगर कम्युनिकेशन में आ जाए तो बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस इजीली कर लिए जाएंगे। मीना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आप सोसाइटी के लिए काम करती हैं तो डेफिनेटली बहुत बार आपके मन में ऐसा भी आता होगा कि यहाँ अटक गए, यहाँ वो वैसा साथ नहीं दे रहे हैं जितना आप कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो वाली भावना को आप कैसे टैकल करती है? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभार आती थी मन में, लेकिन ये लगता है यार तेरे तो कम सेवा का भाव है तेरे अंदर। मुझे तो सेवा करनी है, मुझे किसी से लेना देना नहीं होता कुछ भी, और मेरे अंदर सेवा का भाव है। उस भाव से मैं काम करती हूँ। और मेरे साथ कहते हैं ना, जब किसी के साथ बाबा हनुमान जी चलते हैं, उनकी ताकत, उनकी शक्ति, तो कोई काम रुकता नहीं है। तो मेरा वो भाव है, उसके शक्ति और उनके बिना मेरा कोई काम रुकता भी नहीं है। उनके वो साथ चलते हमेशा मेरे। और मेरी भावना वही है कि सच्चे मन से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं और किसी की भावना को उठा ले देते हैं कि भाई हमने ये काम करना है, तो पूरा नैया पार लग जाती है। वो मूवी का डायलॉग भी है ना, पूरी कायनात तुम्हें मुझसे मिलाने की कोशिश करेगी। वही बात हो गई, पूरी शिद्दत से अगर हम कोई कार्य करने चलेंगे तो वो होगा ही होगा। हाँ, वो पूरा हो जाता है। बहुत बढ़िया, कितनी सुंदर टिप निकल कर आई कि अगर आप शिद्दत से किसी भी कार्य पर लग जाएंगे, पर सच्चे मन से लगना है। ऐसे नहीं कि कोई ऐसी चीज जो कि सोसाइटी के लिए अच्छी ना हो, जो आपके लिए अच्छी ना हो, आप उसके पीछे शिद्दत से लग जाएं। प्लीज वो कार्य करिए जिससे आपका बेनिफिट हो, सोसाइटी का बेनिफिट हो, और करिए 100%, तो वो बिल्कुल पूरा होगा। डॉक्टर मीना, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप खुद तो पावर पैक मोटिवेशन के साथ हमेशा ही होते हो, आई थिंक 24/7 होते हो। बिल्कुल। तो जब आपके पास कोई पीड़ित आता है, कोई किसी भी प्रॉब्लम को लेकर आता है, कोई पेन में आता है, आप उनको कैसे मोटिवेट करते? मैं उनको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि डॉक्टर श्वेता आज ही सुबह मेरे पास एक आई थी, काफी पेन था उसको। पेन क्या था, आपस में झगड़ा था, तो मैं उसको बड़े प्यार से उसको समझाती हूँ, पहले दोनों में है क्या बात, उसकी अच्छे से सुनती हूँ, उसकी बात करती हूँ, फिर उसको समझाने के बाद दोनों का बड़े अच्छे से समझाने कोऑर्डिनेट करा देती हूँ। तो मतलब सुनना जरूरी है। सुनना जरूरी है। जब तक हम उनकी बातें नहीं सुनेंगे तो उनके अंदर की बातें नहीं निकलेंगे। जब हमने सुना, कुछ सोचा दिमाग से कि नहीं ये भी हो सकता है गलत, जब दोनों की साथ में सुनते हैं तो सारी चीजें सोल्व हो जाती है। पूरी बात कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन। क्या बात करिए, बात रखिए, बात समझिए।
और उसके बाद ऐसे आपस में बात करिए कि जैसे कि एक ही टेबल पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं भी इसमें आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी अपने एक्सपीरियंस से। तो जब हम सत्संग जाते थे तो गुरुजी एक ही बात सिखाते थे, अपना जब सोल्यूशन मांगने जाते हो ना तो टेबल के सामने मत बैठकर मांगा करो। हमेशा बात क्या होनी चाहिए, आप टेबल के साथ ही बैठे हो तो आमने सामने का कोई तर्क नहीं बचा है, तो वो साथ ऑलरेडी है, उसको सॉल्व कैसे करना है उस पे आ जाओ कि सॉल्यूशन क्या निकलेगा, चूज आपस में कर। बिल्कुल और ठीक है। इसके साथ ही गुरुजी का एक और वचन है जी। कि जब आप आते हो कुछ भी मांगने या कुछ भी कहने मुझे, तो अपने चप्पलों के साथ अपनी बुद्धि को भी वहीं छोड़ कर आया करो। बिल्कुल, ये नो राइट। तर्क वितर्क, नो मैं, नो ईगो, वही आप वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डॉक्टर शालू, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं पेन में, Yeah. आई एम श्योर डेंटल पेन के साथ साथ एक फियर भी होता होगा, एक Yes. डर भी होता होगा, Of course. और बहुत सारे लोग अफोर्ड भी कर सकते होंगे और नहीं भी कर सकते right. होंगे, तो आप वो सारी चीजों को कैसे हैंडल करती हैं? देखिए, जब हमारे पास पेशेंट आता है, डेंटल पेन इटसेल्फ एक फियर का नाम है। नॉर्मली हमारे इंडिया में, हमारे देश में अवेयरनेस इस मामले में बहुत कम है। वो इसलिए कम है कि लोग डरते हैं, जब तक उनको दर्द नहीं होगा वो जाएंगे ही नहीं, बिल्कुल। डेली रूटीन के प्रोसीजर्स कराएंगे नहीं। तो जब पेशेंट एक पेन में आता है, हमें उसकी ट्रीटमेंट के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जी। उसके एंजाइटी लेवल्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है, हमें उसको काम करना पड़ता है, एंड सबसे पहले उनको समझाना पड़ता है कि थोड़ी सी हैबिट चेंजिंग से, लाइक आप अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल, थोड़ी सी ब्रशिंग टेक्निक्स, थोड़ा सा अपने खान पान की आदतों को सुधारने से आप अपनी डेंटल हेल्थ को सालों साल चला सकते हैं और उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। तो प्राइमरी मोटिव होता है पेशेंट को काम करना और उसको ठीक करना, उसका पेन रिलीव करना। इसके लिए हम काम करते हैं। और आपने जो दूसरी बात कही अफोर्ड करने वाली, ऑब्वियसली डेंटल ट्रीटमेंट एज सबको पता ही है, इट्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव है, क्योंकि मैं एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल अशोक विहार। तो वहाँ पे हमारा मेन मोटिव है पेशेंट्स को ट्रीट करना, उनको ठीक करना। उसमें पैसा ठीक है, इट इज़ वेरी ज़रूरी हमारी बेसिक नीड्स के लिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बट उसको हम सेकेंडरी रख के चलते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, हम फ्री कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, फ्री चेकअप्स करते हैं, जिसमें कुछ सुविधाएं हम पेशेंट्स को फ्री देते हैं। अभी रिसेंटली हमने की है 15 डेज बैक, काफ़ी सारी सुविधाएं स्पेशली फॉर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अंडर प्रिविलेज है, उनके लिए हम करते हैं। डॉक्टर शालू, मैं जानना चाहूंगी, जब कोविड था, सब घरों में बंद थे, तो जैसा कि सब जानते हैं कि हम सब डॉक्टर्स तो फ्रंट लाइन एंड सेकंड लाइन पे भी हमेशा रेडी रहे। फ्रंट लाइन पे आप तो बहुत ही ज़्यादा आगे रहकर पेशेंट्स के साथ काम कर रहे थे, तो उस टाइम आपने कैसे कोप अप किया सिचुएशन को? कोविड जो ये आया पेंडेमिक हमारे पूरे वर्ल्ड में, इट वाज एक ऐसी सिचुएशन थी जिसका हमने कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं की थी। उस एक्सपेक्टेशन को बिल्डअप करते थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगा डेफिनेटली, बट उस वक्त लोगों को बोला गया मास्क लगाओ, डिस्टेंस मेंटेन करो, पर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तो मास्क एवरी टाइम हम तो पहन ही रहे हैं 24/7, और पीपीई किट्स पहन के काम करना, पेशेंट्स का ध्यान रखना, उनकी ओरल हेल्थ जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। उस वक्त पेशेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, उनके मेंटल हेल्थ में फिजिकल इश्यूज थे बहुत सारे। तो पेशेंट्स हमारे साथ, काफ़ी सारे पेशेंट्स डर में थे, फियर में थे। उस फियर को दूर करना, पहले उनके साथ ऑनलाइन कंसल्टेशंस करते थे, फिर बहुत इमरजेंसी प्रोसीजर्स के लिए उनको बुलाते भी थे। एंड ऑब्वियसली लोगों ने देखा है, लोगों ने भी कोऑपरेट किया है, और हमने तो 24/7 फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह काम किया ही है। इवन इनफैक्ट मुझे 4 बारी कोविड हुआ, एवरी वेव आई वॉज हिट बिकॉज आई वॉज वर्किंग कंटिन्यूसली, बट डेफिनेटली उसमें पेशेंट्स की सपोर्ट, सारे कुलीग्स की सपोर्ट और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ी बात भगवान की सपोर्ट, महाराज की सपोर्ट ने हमें गोइंग ऑन रखा। बिल्कुल। और वही चल रहा है आजकल। बहुत बहुत बढ़िया।
मीना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोविड के दौरान जैसे आप सबको सपोर्ट कर रहे थे, हम सब जानते ही हैं कि आप बिल्कुल घर घर तक खाना भिजवा रहे थे, बिल्कुल आज भी आप एम्स के लिए कर रही हैं। बिल्कुल तो करें। कोविड के दौरान आपने पूरी सिचुएशन के साथ कैसे कोप अप किया? क्या अब कोई प्लान ऑफ एक्शन बनाया, या आप तक लोग अप्रोच कर रहे थे, या आप उनको अप्रोच कर रहे थे? कैसे रहा? नहीं, क्या बात है डॉक्टर श्वेता, जब मेरे कोविड हुआ तब मैंने अपनी भावनाओं को और फीलिंग को समझा कि आज मैं उस कोविड के अंदर हूं, तो मुझे खाना कितना लोग दूर से रखते हैं, तो जिसके घर में खाना बनाने वाला नहीं है तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। तब मैंने किसी से बात की, खाना बनाने वाले से, तब हमने घर घर की एक योजना चलाई, और जिसके कोविड है वो हमें रिपोर्ट भेजें। मोबाइल नंबर हमने 4 अपने नंबर दे दिए थे, और उन नंबरों पे हमें संपर्क करते थे, और हम सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, और 90% एनसीआर दिल्ली के अंदर हमारा खाना जाता था डेली। बहुत बढ़िया। हाँ, बीकानेर से, कुछ एनसीआर के अंदर हम बीकानेर से भेजते थे, कुछ अपना यहाँ बनवाते थे। कमला नगर के अंदर हमने एक मकान ले रखा था, जी। और ये भावना जब मैं खुद पीड़ित हुई तब मेरे अंदर ये भावना जागी। तब हम सुबह से शाम तक दोनों हस्बैंड वाइफ बैठकर लोगों की सेवा करने के लिए बैठे रहते थे। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उसके लिए तैयार करना, किसी को बेड नहीं मिलता, तो 24 घंटे लगे रहते थे। हम सुबह मॉर्निंग में 5 बजे लगभग उठ जाते थे जी। कि सबसे बात करते किसके लिए क्या तकलीफ है। तो बहुत सारी चीजें इसमें की हमने। फिर हमारे पास एमएलए आए कि भाई सीएम फंड और इसमें आप पीएम फंड में करो। अच्छा। तब हमने सबने मिलकर उसमें भी काफी सारा पैसा केयर किया, और लोगों ने भी दिल खोलकर दान दिया। उस टाइम भी ऐसा नहीं था जी। कि दान देने वाले भी बहुत थे कि चलो ये पैसा कैसे भी सेवा में लगे, लगा दो इसको पैसा। बिल्कुल। और मैंने लगभग जो लास्ट का कोविड आया था ना, उसमें बहुत सारी जाने गई थी। मई में आपको ध्यान होगा, जी। वो मई का महीना Second था, wave जो सेकंड में Second था, wave। और मैं भी उसी में थी। और लेकिन मैंने तो अपने इस पे विश्वास था, मैं 9 दिन के अंदर मेरा कोविड निकल गया था, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात रट लगा रखी थी, प्रभु मुझे अगर निकाल देगा ना तो मैं बहुत सारी सेवा करूंगी। जी। और मेरे वही सेवा का भाव था, आज भी वही सेवा का भाव है। जैसे कि आप देखते होंगे एम्स के अंदर रत्नेत्र फाउंडेशन से जुड़े हुए हमें, उसके द्वारा डेली खाना जाता है हमारा, सुबह की चाय, दिन का लंच, जी, बहुत 6 हॉस्पिटलों में जाता है डेली। तो बस सुबह शुरू से एक भावना है कि हमें काम करना चाहिए। जी। और कोविड में तो रियली आज भी लोगों की दुआएं, जब फोन से बातें हुई, फोन से खाना भेजा, लेकिन मुझे जब पता लगता है कि अच्छा आपने खाना भेजा था, लोग ऐसे कहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है यार, चलो अपने अच्छे घरों में खाना गया, बिल्कुल। और लोग ठीक हुए, जी। तकलीफ नहीं हुई। इससे बड़ी सेवा मेरे हिसाब से तो कोई सेवा नहीं होती। डॉक्टर शालू, मैं हाँ आपसे जी। जानना चाहूंगी, कोविड के दौरान और भी बहुत सारी चीजें हुई होंगी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो। कोविड के दौरान मैं नाम लेना चाहूँगी फ्रंटलाइन वर्कर्स जो, और डॉक्टर्स। मैं जैसे डेंटिस्ट्री के फील्ड में हूँ, मेरे हस्बैंड जो हैं वो सरोज हॉस्पिटल, बालाजी हॉस्पिटल्स, काफ़ी हॉस्पिटल्स के साथ जुड़े हुए हैं, जी। एंड वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए। बिल्कुल। पेशेंट, आपको बीमारी बोलकर नहीं आती, बिल्कुल। कोई भी पेशेंट। जी। तो मैं यही कहना चाहूंगी, सिर्फ उनके लिए नहीं, सभी डॉक्टर्स ने अपने हार्ट, माइंड एंड सोल के साथ काम किया है कोविड के अंदर। जी। एंड यू ऑल्सो श्वेता, सभी डॉक्टर्स के लिए ये है कि वो सारे वर्ल्ड ने उसको एक रिकॉग्निशन दी है कि जो डॉक्टर्स ने किया। मैं बस यही ऐड करना चाहूंगी कि आम जनता जो अब तक लोगों को, डॉक्टर्स को भगवान तो मानती थी, पर रियलिटी चेक एक जो था वो जी। लोगों को कोविड में मिला। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर साहब और उनकी टीम ने घर घर जाके लोगों को कोविड ट्रीट किया, जिसमें लोग एक दूसरे के पास आने से भी डरते थे। जी बिल्कुल। जाके उन्होंने ड्रिप्स लगाई, पेशेंट्स को मोटिवेट करना, ये सब किया। तो ये मैं ऐड करना चाहूंगी, लोगों के दिल में जो सम्मान की भावना पैदा हुई है कोविड के बाद, वो बहुत रिमार्केबल है। मुझे ऐसा लगता है कोविड ने हम सबको ना ह्यूमैनिटी, यस, जो हम ऑलरेडी कर तो रहे थे, हाँ जी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन करना सिखा दिया। राइट, बिल्कुल हम ठीक। केयर तो सबकी कर रहे थे, और आज भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक थैंक यू वाला एटीट्यूड जो था ना, एक बिल्कुल। एक्सप्रेशन आ गया। पता सबको था, बिल्कुल। कर हर कोई रहा था, हाँ लेकिन जी। अब आपस में करना शुरू कर दिया। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ, 1 सेकंड का। जिस वक्त हम लोग कोविड से पीड़ित थे, तो देवर नंबर ऑफ पेशेंट्स जो कि बाहर से आते थे, हमारे घर के बाहर घंटी बजाते थे, एंड दे यूज्ड टू आस्क, आप दोनों ठीक हैं?
आप लोगों को कुछ चाहिए, दे यूज टू पुट नारियल पानी, फ्रूट, सब कुछ छोड़कर जाते थे। तो आपका किया हुआ कहीं ना कहीं दुनिया वापस में मिलता है। पे होता है। रिमार्केबल डिफरेंस देखा है मैंने सोसाइटी में कोविड के बाद, जो आपस में लोगों का प्यार, एक दूसरे के लिए वापस। कनेक्शन वापस आया है। जी बिल्कुल। मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, जैसे हम कोविड से पीड़ित लोगों के बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे, जैसे हमने डिस्कस किया फ्रंटलाइन वर्कर्स ने कितना अच्छा काम किया। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स एज डॉक्टर्स नहीं थे, उन्होंने घर घर तक हर सेवा हर रूप में पहुंचाने का काम किया। तो वो कोविड तो निकल गया, लेकिन हमें अपनी ये आदत को बनाए रखना है। आज भी वो सेवा भाव हमेशा आगे रखना है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप खाना पहुंचाएं या कोई मेडिसिन पहुंचाने की कोशिश करें अगर वो बीमार नहीं है तो, लेकिन एक पूछना ही आपस में बहुत होता है। आप कैसे हैं, बहुत ज़रूरी है पूछना, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी इमोशनल वेल्थ से बहुत नीचे चल रहे हैं। चाहे फाइनेंशियल वेल्थ बहुत है, इमोशनल वेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इमोशनल पीस बहुत नीचे जा चुका है। इसी बात पर मैं डॉक्टर मीना आपसे पूछना चाहूँगी, जब कोविड के दौरान आप सबकी मदद कर रहे थे तो आपकी अपनी इमोशनल और आपकी अपनी हेल्थ कैसे रही? आपने कैसे अपनी हेल्थ को बहुत स्ट्रांग रखा, कैसे खाने पीने का ध्यान रखा कि आप इतने सबकी सेवा कर पाए? नहीं, मैंने अपना सेहत का ध्यान रखा। परिवार में सब बच्चे थे, सभी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि जब हम अपनी शरीर से काम करते रहते हैं तो बॉडी भी एक नहीं कहती कि तुम गिर गए होगे। और उस टाइम एक अपने आप में ना वो कहते हैं शक्ति अपने आप आ गई थी कि नहीं, सबको ठीक रहना है, सबको मिलजुल कर रहना है, आपस का प्यार है। इस वजह से था, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि भावनाएं चेंज हो गई थी सबकी। यार पैसा एक तरफ है, अब हम सब मिलकर इस काम को करेंगे तो बीमार नहीं होंगे, अच्छी चीजें खाएंगे। तब अब जैसे सामान आता था तो कोई धोकर नहीं रखता था कोई भी चीजें, लेकिन उसके बाद सबके अंदर चेंज आया। कोविड है, दूध की थैलियां आती थी, वो भी एक धुलकर रखी जाती थी, सब्जी आती थी धुलकर रखी जाती थी, बाहर रखते थे। और पहले यही करते थे, पहले यही करते थे। यही थे। हाँ, तो कभी बीमारियां नहीं आती थी। जी बिल्कुल। और जब से हमने ये सब चीजें छोड़ दी तो बीमारियां भी ज्यादा आई है। जी। और धीरे धीरे हम दोबारा प्राकृतिक चीज़ों पे चले गए हैं दोबारा से, फिर हम अगेन ठीक रहेंगे। जैसे कि कहते हैं ना, घास पत्ते खाने पे, सुबह आप मॉर्निंग में देखेंगे जो वॉक करते हुए होते हैं तो कभी नीम खाया, कभी अमरूद का पत्ता खाया, कभी कुछ खाया, तो ऐसा लगता है कि हम दोबारा से उस पे जा रहे प्राकृतिक में। तो उसी से ये सब चीजें आई हमारे। आप तो मॉर्निंग योगा क्लासेस के साथ भी बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल तो कोविड के दौरान भी क्या योगा बरकरार रहा? बिल्कुल बिल्कुल रहे श्वेता डॉक्टर साहब, कि हम जूम के जरिए जुड़ गए थे। अच्छा। हाँ, टेक्नोलॉजी का बड़ा फायदा हुआ। और बहुत लोगों ने योगा रेगुलर की, कभी संडे की छुट्टी भी चाहते थे ना, नहीं, एग्जैक्ट 6 बजे हमारा जूम खुल जाता था। बहुत बढ़िया। और फिर हम अपने बरामदे में ही वॉक भी करते थे सब एक दूसरे से। और मुझे लगता है उस टाइम जब हम सबसे जुड़े रहे, बीच में हम क्लासें भी चलाते रहते थे कि किसी को डिप्रेशन ना हो जाए, हाँ जी, कभी किसी को कुछ ऐसा ना हो जाए। हाँ जी। तो इससे बड़ा बेनिफिट हुआ लोगों को। योगा तो हुआ ही हुआ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बीच बीच में मोटिवेशन का सबसे बड़ा जरिया रहा, और इससे बड़ी चीज़ें ठीक रही और सब बहनें जुड़ी रही, सब ठीक रही। कोई भी मेरे हिसाब से हमारे ग्रुप से टचवुड है, सब हम ठीक रहे। और आज भी वही मोटिवेशन है, आपने शायद देखा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ थे। हाँ और 3 दिन से तो आपकी चर्चाएं चल रही है हमारे ग्रुप में कि डॉक्टर श्वेता ने हमारा 2.5 घंटे का समय पता ही नहीं लगा, कितनी चीजें निकाल दी, मोटिवेशन, प्लीजर, सब चीजें उसमें से निकली है रियली। जी। तो मैं तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, पूरे ग्रुप की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें इतना मोटिवेशन दिया, इतनी सारी बातें सिखाई, और आज उसी का जरिए। डॉक्टर शालू, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जैसे हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, पोस्ट कोविड, अभी हम कोविड को पोस्ट ही कर देते हैं। पोस्ट कोविड आज आप अपने आप को रोज सुबह हॉस्पिटल जाने के लिए जब आप रेडी हो रहे हो तो कैसे मोटिवेटेड रखते हो, कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, कैसे अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रख पाते हो? बिकॉज सुबह आप निकलते हो, शाम तक आप पेशेंट्स के साथ हो, आप उनको इतना मोटिवेट कर रहे हो। तो मैं जानना चाहूंगी, बल्कि हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स अपनी हेल्थ और अपनी फैमिली की हेल्थ का कैसे ध्यान रखें।
डॉक्टर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक रोल मॉडल बनते हैं, क्योंकि हमें पेशेंट्स को बताना है। जी, पेशेंट अगर हमारे पास आएगा, मुझे तो कई पेशेंट्स ऐसे कहते हैं, डॉक्टर साहब आपको भी बीमारी होगी, इंसान है तो बिल्कुल। ह्यूमन नेचर है, बट आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है थ्रू प्रॉपर एक्सरसाइजेज। हमारा एक छोटा सा रूटीन है सुबह वॉक पर जाने का, वो हम करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हम लोग जाते हैं, रादर मोटिवेट करते हैं बच्चों को जाने के लिए, बट बच्चे नहीं जाते हैं। वेरी फ्रैंकली बच्चे जो हैं अपना, क्योंकि पढ़ाई में हैं तो अभी उनके पास इतना समय नहीं मिलता, और साथ में कुछ डाइटरी हैबिट्स अपनी चेंज करके हम लोग कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। थोड़े से लाइफस्टाइल, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, मतलब हम अगर अपने पुराने लोगों की Absolutely. पुराने समय, जैसे कोविड जो है पुराना समय वापस लेके आया, प्रेम प्यार का, बिल्कुल। घर में खाना बनाने का, हर चीज घर में बननी, घर में ही सब काम करने, लेडी ने सब काम करना है, सबने मिल बांट के करना है। तो अगर वही कुछ हम अगर चलते रहे हमारी जिंदगी में, तो आई थिंक वी ऑल आर गोइंग ऑन हेल्दी। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोविड वाला समय चल रहा था जी। तब सबने एक दूसरे की वैल्यू बहुत करी, यस, बिल्कुल। सबको एग्जैक्टली। एक रियलिटी ऑफ लाइफ पता चल गई। हाँ। पर अब कोविड बीत गया तो सब अपने कामों में बिजी हो गए, फिर कहीं ना कहीं वो इकट्ठे बैठना, वो लूडो खेलना, वो बात करना कहीं ना कहीं फिर से गुम हो गया। फिर से हाँ। छूट गया। तो इस बात को मैं सभी व्यूअर्स को याद दिलाना चाहूंगी कि कोविड में वापस नहीं लौटाना चाह रही हूँ, लेकिन जो एक ह्यूमन टच होता है वो बहुत जरूरी होता है। हाँ जी। और ये शुरू कहाँ से होता है? जो आप अपने शरीर के अंदर डालते हो। अगर आप बहुत स्वादिष्ट खाना डाल रहे हो जो घर से बना है, जो आपके पेरेंट्स ने बनाया है या फिर घर पे किसी ने भी बनाया है, और साथ में बैठकर खा रहे हो, तो वो आपको परफेक्ट हेल्थ देगा, वो बिल्कुल प्रसाद का काम करेगा। और अगर बाहर से कुछ मंगवा रहे हो तो आपको नहीं पता है कि वो किस तरीके से बना गया है, लेकिन अगर खाना है, मजबूरी है कि कोई बनाने वाला नहीं है, तो भी उसको ऐसे भाव से खाइए और इतनी बार चबाकर खाइए, एटलीस्ट 32 बार, कि वो पानी बनकर अंदर जाए और कोई भी बीमारी आपके अंदर नहीं लेकर आए। डॉक्टर चालू, मैं आपसे एक टिप जानना चाहूंगी जो हमारे सभी व्यूअर्स के लिए आप दोगे, जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपको रोल मॉडल देखकर डेंटिस्ट्री चूज करने वाले हैं, Right. जो एज अ मदर आपको देख रहे होंगे, जो एज अ रोल मॉडल पोस्ट कोविड पावर पैक मोटिवेशनल वुमेन के तरीके से आपको देख रहे होंगे। आप क्या टिप देना चाहोगे उनको, उनकी लाइफ के बारे में? मेरे सब व्यूअर्स के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए एक छोटी सी टिप है, अपनी अप्रोच को हमेशा पॉजिटिव रखें, हमेशा बढ़िया। पॉजिटिव। नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है हमारी लाइफ में। बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, फील पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड Wonderful. लव ऑल, दैट्स इट। बस यही अगर करेंगे तो और इसके अलावा हमें कुछ जी। भी नहीं चाहिए, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। Wonderful. Stand in the front of sun so that you shine. That's it. बस यही है बच्चों के लिए, और कुछ भी नहीं है टिप। ये तो आई थिंक सब हम सब के लिए बहुत बिल्कुल जरूरी है। सबके लिए यही है, जी, बी पॉजिटिव एंड स्माइल। बहुत बढ़िया। डॉक्टर मीना, मैं आपसे जानना चाहूंगी एक ऐसा टिप जो आप सभी व्यूअर्स को देना चाहेंगी। सभी व्यूअर्स को मैं टिप्स देना चाहूंगी कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, यही जिंदगी का एक नारा है, और योगा मस्ती के साथ हमेशा जुड़े रहो, यही मेरा एक नारा है टिप्स देने का। बहुत बस बढ़िया। हाँ। मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। आप आए, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे टिप्स दिए। मैं आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत थैंक यू करना चाहूंगी। हर बार की तरह आपने हमारा साथ दिया, आपने हमारे शो को देखा और आगे बढ़ाने में आप हमारा सपोर्ट करते रहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले हफ्ते फिर आपसे रूबरू होंगे 2 नई पर्सनालिटीज के साथ, जो कि सक्सेस के साथ साथ अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। धन्यवाद।